नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य IAS पर स्वागत है। मित्रों, आज हम समझेंगे भारत की नदियों का तीसरा टॉपिक और ये टॉपिक का जो नाम है वो हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ कि हिमालय नदियाँ क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। इनको हम कैसे समझेंगे कि ये हिमालय नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं। देखिए, हिमालय नदियों में जो पहला पॉइंट है कि इसका स्रोत हिमालय का हिम तथा वर्षा दोनों है, अतः ये सदा नीरा होती है। क्योंकि जो हिमालय नदियाँ होती हैं वो ग्लेशियर से निर्माण होता है। इनका ग्लेशियर बनते हैं और धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और पिघलने के दौरान इनमें जो पानी का बहाव होता है वो निरंतर मिलता रहता है। इसलिए हिमालय जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, सदानीरा होती है। और वर्षा की जो हिम वर्षा होती है उसी के दौरान ये नदियाँ लगातार बनी रहती हैं। इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, सदानीरा कहते हैं। ये हिम और वर्षा दोनों के कारण ये जो है हमेशा के लिए बनी रहती हैं, इनका पानी कभी सूखता नहीं है। वही प्रायद्वीपीय नदियों की अगर हम बात करें तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो निर्भर होती हैं किसके ऊपर, केवल वर्षा जल के ऊपर निर्भर होती है। जब तक वर्षा होगी जब तक उन नदियों में जल बना रहता है। इसके बाद अगर ही वर्षा ऋतु सही टाइम से नहीं हुई तो उनका पानी सूख जाता है। इसलिए क्या होता है, वर्षा के पश्चात इन नदियों में प्रायः जल की कमी होती है। दूसरा पॉइंट, हिमालयी नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में युवावस्था में होती है। क्योंकि ये नदियाँ सदैव प्रवाह क्षेत्र पर रहती हैं, कभी भी ये नदियों का पानी सूखता नहीं है। और इन नदियों का जो विस्तार है वो घाटियों के विस्तार में संलग्न है, घाटियों के विस्तार में संलग्न है। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रायः आधार तल या पौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी है, परंतु जो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो पूरी तरीके से क्या होती हैं, बूढ़ी नदियों का नाम दी जाती है। क्या नाम दिया जाता है, बूढ़ी नदियों का नाम दिया जाता, मतलब पौढ़ अवस्था का नाम दिया जाता है। वही अगर हम तीसरा पॉइंट हिमालय नदी देखें तो हिमालय नदियाँ घाटियों का निर्माण करती हैं। जैसे सिरपित की घाटी, गिलगित की घाटी, ठीक है। कई घाटियां हमारे जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। जैसे सिंधु नदी जो है जब निकलती है तब वो कई प्रकार के जो है क्या कहते हैं, गार्ज बनाती है, ठीक, घाटियां बनाती हैं और इनका मार्ग भी परिवर्तित होता रहता है। अब इसी तरह अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों का तीसरा पॉइंट देते हैं तो प्रायद्वीपीय नदियां भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। किसमें प्रवाहित होती हैं, भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। चौथा पॉइंट हिमालय नदियों पर, ये पर्वतीय क्षेत्रों में सकरे व गहरे गाज का निर्माण करती है। बिल्कुल सही बात, ये नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों में गहरे गाज का निर्माण करती हैं, जैसे सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये गाज का निर्माण नहीं करती, ये सीधी नदियां चलती हैं। इसी प्रकार का कोई कटाव बहाव नहीं होता, इसमें किसी पहाड़ को काट के नहीं निकलती ये नदियां, इसलिए ये गाज का निर्माण नहीं करती। वही हिमालय नदियां जो है पर्वतीय क्षेत्रों को काट करके गहरे गाज बनाते हुए ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। हिमालय नदियों में पाँचवा पॉइंट देखिए, ये पर्वतीय क्षेत्र के अलावा मैदान में भी इसका नौमा है, ठीक है। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट देखते हैं और पांचवा पॉइंट में देखो, पांचवा पॉइंट में इसमें पांचवा पॉइंट में क्या है, ये प्रायः नौवाहन योग्य नहीं है, नौवाहन योग्य नहीं है और ये मैदानी में नौवाहन योग्य है। जैसे हम हिमालय नदियों में 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, हिमालय नदियों की संख्या अत्यधिक होती है। सही बात है, जो हिमालय नदियां होती हैं वो बहुत नदियां हैं, बहुत नदियां, हिमालयों में अनेक प्रकार की नदियों का आगमन हुआ है। इसलिए हिमालय नदियां बहुत ढेर सारी नदियां हैं, इसलिए इनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। वहीं अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की तो पठारी नदियों की अपेक्षा कम होती है।
हिमालय नदियों में देखिए 7वां नंबर पॉइंट, हिमालय नदियाँ प्रायः निम्न मैदानों में विसर्पाकार अपवाह विकसित करती हैं। वही प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधे मार्ग में चलती हैं, किसी प्रकार का ना तो विसर्पाकार बनाती हैं ना कोई मार्ग अपना विचलित करती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट, हिमालय नदियों पर इनमें सिंचाई ज़्यादा संभावनाएं हैं, परंतु इनमें सिंचाई कम संभावना है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर होती है और ये हिम वर्षा दोनों पर निर्भर होती है। एक तो ग्लेशियर पिघलने के बाद इनमें लगातार पानी बना रहता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो है हिम वर्षा होती है, जिससे ये पानी का बहाव इससे कम नहीं होता। हिमालय नदियाँ लगातार बनी रहती, इसलिए इसको युवावस्था की नदियाँ कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों में वर्षा पर निर्भर रहती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पौड़ अवस्था की नदियाँ कहते हैं। अब देखिए जो हिमालय नदियाँ होती, 9वां नंबर पॉइंट जो कह रहा है कि हिमालय नदियों में पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है, निकलती हैं और इसके बाद पूर्ववर्ती भी होती हैं और अनुवर्ती होती। जैसे हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, पूर्ववर्ती अनुवर्ती नदी। सिंधु नदी और गंगा नदी ये क्या है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियां इसमें होती हैं। परंतु वही पठारी नदियां केवल अनुवर्ती होती हैं, अपनी ही दिशा पे चलती हैं और किसी प्रकार का उल्टा नहीं इसका जो है आगमन होता, कटाव छटाव करके उल्टा नहीं बहती ये नदियां। परंतु जो हिमालय नदियां होती वो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों प्रकार की नदियों को लिया गया है। इसके बाद 10वां पॉइंट देखते हैं, हिमालय नदियों पर इनके सदा नीरा होने के कारण ये मैदानी क्षेत्र में नौकायन हेतु वर्ष भर उपयुक्त है। परंतु वही अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु के पश्चात जल की कमी के कारण ये वर्ष भर नौकायन नहीं होता इसमें, क्योंकि जल की कमी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो है 10वां नंबर पॉइंट हमने देख लिया है और 11वां नंबर पॉइंट देखिए कि ये अधिक गाद का परिवहन कर तली छट निक्षेपित करती, जिससे प्रवाह क्षेत्र में बाढ़ भी आती है। ये बात सही है क्योंकि ये कई प्रकार के निक्षेप लेकर आती है और निक्षेप लेते हुए आगे चल के इतना बहाव आता है, इतना पानी आता है इसमें, ठीक है। और ये आगे चल के क्या हो जाते हैं कि ये नदियाँ जो है मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ प्रवाहित कर देती हैं। परंतु वही अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की, ये गाद का प्रवाह कम करती है और क्षेत्र में बाढ़ कम आती है। आप जानते हैं कि जो है गंगा नदी से ले लें या ब्रह्मपुत्र नदी से ले या सिंधु नदी तन से ले लें या कोसी नदी के ले लें, जैसे बिहार जो है बिहार की शोक नदी, कोसी नदी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है पानी का बहाव बढ़ता चला जाता है और बाढ़ आने की संभावना हो जाती हैं। अगर वही हम बात करें हिमालय नदियों में 12 नंबर वाला पॉइंट जो है, प्रवाह के अंत मैदान मुहाने और ज्वारी बाढ़ दोनों बाढ़ आती है, परंतु यह यहाँ पर जो है मुहाने पर ही ज्वारी बाढ़ आती है। हिमालय नदियों में देखें 13 नंबर पॉइंट कह रहा है कि यह केवल पर्वतीय क्षेत्रों में जलप्रपात आदि का निर्माण करती है, परंतु मैदानों में नहीं। अतः हिमालय क्षेत्र को छोड़कर मैदानों में जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण कठिन है। सही बात है। इसके बाद अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में देखें तो अपने प्रवाह के अंतर्गत देखिए कि अधिकाधिक रैपिड्स, उछलका या जलप्रपात का निर्माण करती हैं। कहीं भी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण इसमें संभव है, किसमें, प्रायद्वीपीय नदियों में। वही अगर हम बात हिमालय नदियों में 14 नंबर पॉइंट करें कि ये नदियाँ अधिक लंबी होती, वेरी गुड बात है, क्योंकि जैसे गंगा नदी की बात अगर हम कर लें तो 2525 किलोमीटर करीब है। इसी तरह अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो वो 2880 किलोमीटर है। वही अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर है। परंतु अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है या पठारी नदियाँ होती हैं या कम लंबी होती हैं, बहुत जल्दी इनका जो है बहाव चलता है और धीरे से ये जो है एक तो अरब सागर में गिरती है और एक बंगाल खाड़ी में। दो प्रकार की इसमें नदियाँ पाई जाती हैं और ये इनकी लंबाई बहुत कम होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जो है 15 नंबर पॉइंट, हिमालय नदियों पर इनका जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जब जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है इन नदियों को ही मान के चलते हैं एक अपवाह तंत्र होता है, क्योंकि ये ढेर सारी सहायक नदियों को लेकर के पानी जो है एक क्षेत्र में गिराती हैं, मतलब एक क्षेत्र में आ जाते हैं, उनमें बड़ा जल स्तर होता है, इसलिए जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। परंतु जो प्रायद्वीपीय नदियों का जो जलग्रहण क्षेत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है।
फिर बात हम करते हैं हिमालय नदियों में 16 नंबर पॉइंट। और हिमालय नदियाँ बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखा होगा आपने कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही है। इसलिए ये जो हिमालय नदियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा डेल्टा बनाने वाली नदियाँ होती हैं। परंतु वही प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, प्रायद्वीपीय नदियाँ सब छोटे छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हमने आज का जो हमारा टॉपिक रहा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।